देखो बच्चों, मैं कक्षा 8 की प्रखर हिंदी कार्य पुस्तिका के कार्य पत्रक करवा रहा हूँ। अभी मैं आपको 11 से लगा करके और 12 यानी 11 और 12 का दोनों का हल करूँगा। तो शुरू करता हूँ कक्षा 8 की हिंदी कार्य पुस्तिका का कार्य पत्रक नंबर 11 और 12। पहला क्वेश्चन है, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द चुनकर लिखिए। ए में है, माह में एक बार होने वाला क्या कहलाता है? तो इनका उत्तर तो पहले ही दे रखा है, मासिक कहलाता है। तो इनमें से कौन सा उत्तर होगा? मासिक, यानी मासिक वाला टिक कर देना। बे में पूछा है, लोहे का सामान बनाने वाला क्या कहलाता है? तो लोहे का सामान बनाने वाला लुहार कहलाता है। उसके बाद में से में पूछा है, रक्षा करने वाला क्या कहलाता है? तो रक्षा करने वाला रक्षक कहलाता है। फिर दे में पूछा है, नाव चलाने वाला क्या कहलाता है? तो उनका उत्तर हो जाएगा नाविक कहलाता है। 2 नंबर क्वेश्चन है, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखिए। के में पूछा है, साल का अंतिम महीना कौन सा होता है? तो साल का अंतिम महीना दिसंबर होता है। अगला प्रश्न है, चिकित्सक जिसका उपचार करता है उसे क्या कहते हैं? उसे रोगी कहते हैं, यानी रोगी का इलाज करता है चिकित्सक। चिकित्सक यानी डॉक्टर। गे में पूछा है, जिससे हम लिखते हैं उसे क्या कहते हैं? उसे कलम कहते हैं। अगला प्रश्न है, जो हमें समय बताती है, यानी घे जो हमें समय बताती है उसे क्या कहते हैं? तो घे में उत्तर होगा घड़ी, यानी घड़ी है वो हमें समय बताती है। अगला क्वेश्चन है 3 नंबर, दिए गए शब्दों के भिन्न अर्थ वाले शब्दों पर गोला लगाइए। यानी जो दिए गए जो 3 शब्द है उनमें से जो मेल नहीं खाता है उनको हमें अलग करना है। 2 मेल खाएंगे और एक है वो मेल नहीं खाएगा। तो जो मेल नहीं खाता है उनके हम गोला लगाएंगे। जैसे दुश्मन है, के में दे रखा है दुश्मन। तो दुश्मन का एक शत्रु होता है, बैरी भी होता है, लेकिन दोस्त नहीं होता है। तो हम दोस्त के क्या कर देंगे? गोला लगा देंगे। अगला प्रश्न खे में है, भोर। भोर का सवेरा होता है, तो सवेरा होता है वैसे तो भोर का सवेरा, उषा और शाम। उषा और शाम ये दोनों क्या है? शाम का समय है, और भोर है वो सवेरा का है। तो सवेरा के गोला लगा देंगे। गे में पूछा है, बारिश। तो बारिश के लिए देखो, बारिश को वर्षा कहते हैं, बरसात कहते हैं, लेकिन बादल नहीं कहते हैं, इसलिए हम बादल के गोला लगा देंगे। घे में पूछा है नभ। तो नभ किसको कहते हैं? आसमान को नभ कहते हैं, गगन को नभ कहते हैं, लेकिन सागर को नभ नहीं कहते हैं, इसलिए हमने सागर के गोला लगा दिया। हड़े में तनैया। तनैया यानी होती है बेटी या पुत्री। तो देखो इसमें लिखा हुआ है तनैया का पुत्री है, बिल्कुल। कन्या, कन्या भी है, लेकिन महिला, महिला नहीं है, इसलिए हमने महिला के गोला लगा दिया। ये कार्यपत्रक नंबर 11 कंप्लीट हुआ। फिर हम चलते हैं कार्यपत्रक नंबर 12। कार्यपत्रक 12 में दे रखा है एक गद्यांश, पुराने शहर जैसलमेर में बनी ऐतिहासिक हवेलियों को देखने के लिए हमें भूल भुलैया जैसी गलियों में पहुंचे और गाइड के मार्गदर्शन में बढ़ते हुए हमने पटुओं की हवेली, सालिम सिंह की हवेली और नथमल की हवेली देखी। क्योंकि ये जो नथमल की हवेली है, पटुओं की हवेली है, ये जैसलमेर के अंदर है। ये हवेलियां करीब 300 साल पुरानी है। बताया जाता है कि जो ये हवेलियां हैं वो तक करीबन 300 साल पुरानी है। ये हवेलियां देखने में अद्भुत है, यानी अचंभित कर देने वाली है हवेलियां। ये हवेलियां गर्मियों में ठंडी और जाड़ों में गर्म रहती है। तो पहला प्रश्न पूछा है, उपर्युक्त गद्यांश का उचित शीर्षक लिखिए। उनका उत्तर लिखा है हमने, जैसलमेर में बनी ऐतिहासिक हवेलियां। यानी जो गद्यांश का जो उचित शीर्षक है, जो मेन पॉइंट है उस गद्यांश का, वो यही है कि जैसलमेर में बनी ऐतिहासिक हवेलियां।
क्योंकि हमने पूरा जो विवरण पढ़ा है वो केवल जैसलमेर की ऐतिहासिक जो हवेलियां हैं उनके बारे में ही वर्णन पढ़ा है। तो इनका उचित शीर्षक हो जाएगा जैसलमेर में बनी ऐतिहासिक हवेलियां। 2 नंबर क्वेश्चन पूछा है वो है गद्यांश में कौन से शहर की यात्रा का वर्णन है। तो ये आपको गद्यांश पढ़ते पता लग गया होगा कि गद्यांश में हमने जैसलमेर शहर की यात्रा का वर्णन किया है। तो लिखा हुआ है जैसलमेर शहर की यात्रा का वर्णन है। 3 नंबर क्वेश्चन है शिक्षक से जानकारी करके लिखिए ऐसा क्यों होता है कि हवेलियां गर्मियों में ठंडी और जाड़ों में गर्म रहती है। तो इनका उत्तर है क्योंकि वह पारंपरिक रूप से बनाई जाती है जिनमें ऊन व मिट्टी का प्रयोग किया जाता है, इसलिए ये हवेलियां गर्मियों में ठंडी रहती है और जाड़ों में गर्म रहती है। अगला प्रश्न है चौथा, गाइड का कार्य होता है, यानी जो गाइड है उनका कार्य क्या होता है। तो इनका कार्य होता है मार्गदर्शन करना। तो हमने मार्गदर्शन के आगे टिक लगा दिया, यानी सही का निशान लगा दिया। अगला प्रश्न है 5वें में, पुराने शहर की हवेलियां कितनी पुरानी थी। तो गद्यांश के अंदर दे भी रखा है कि ये हवेलियां करीब 300 साल पुरानी है। तो इनका उत्तर हो जाएगा गे, यानी 300 वर्ष पुरानी। तो हमने यहाँ पे गे लिख दिया, गे भी लिख सकते हैं, हालांकि हम उनपे टिक भी लगा सकते हैं। अगला प्रश्न है 6 नंबर, ऐतिहासिक शब्द का अर्थ बताकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो ऐतिहासिक शब्द का अर्थ है इतिहास से संबंध रखने वाला, यानी इतिहास से संबंध रखने वाला। वाक्य में प्रयोग, जैसलमेर में ऐतिहासिक हवेलियां हैं। और भी हम उदाहरण दे सकते हैं, लेकिन हमारे गद्यांश के अंदर भी दे रखा है कि जैसलमेर में ऐतिहासिक हवेलियां हैं। तो वाक्य प्रयोग कर दिया, जैसलमेर में ऐतिहासिक हवेलियां हैं। 7 नंबर में दे रखा है दिए गए अनुच्छेद को कोष्ठक में दिए गए शब्दों की सहायता से पूरा कीजिए। यानी जो शब्द दे रखे हैं कोष्ठक के अंदर वो हमें खालिस्तान के अंदर भरना है। तो लिखा हुआ है 1 दिन 2 क्या थी, गोरैया, गोरैया पक्षी है। 1 दिन 2 गोरैया सीधी घर के अंदर घुस गई। दूसरा जो खालिस्तान है या रिक्त स्थान है वहां पे घर भरा जाएगा, यानी घर के अंदर घुस गई और रोशनदान पर जा बैठी, यानी रोशनदान पर जा बैठी। दोनों बड़े मजे से गाना गा रही थी, यानी बड़े के आगे जो खालिस्तान वहां पे मजे लिखेंगे और आगे से आगे खालिस्तान उसमें गाना लिखेंगे, यानी बड़े मजे से गाना गा रही थी। और एक ने नीचे देखा, यानी जो 2 गोरैया थी उनमें से एक ने नीचे देखा और चींची करने लगी। वह उड़कर पर जा बैठी, किस पे जाकर बैठी, पेड़ पर जा बैठी, और जहां उसका क्या था, जहां उसका घोंसला था। तो ये तो थे 2 कार्यपत्रक, यानी 11 और 12। अगला जो कार्यपत्रक है 13 और 14 का वो आगे हल करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब भी करना है और शेयर भी करना है, लाइक भी करना है।